हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हम लोग जो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल पे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एराइज होते हैं। तो इनका डाटा जो है वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। Have you observed the type of trees and the bushes, grass and the birds in the fields and the park in and around your school? कह रहा है कि क्या कभी आपने जो आपके आसपास जो पेड़ हैं, जो झाड़ियाँ हैं, जो घास है या जो पक्षियाँ हैं आपके पार्क में, आपके स्कूल्स के आसपास, क्या कभी आपने इन चीज़ों पर गौर किया है? कह रहा है कि आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशंस। कह रहा है कि क्या वो एक जैसा है या उनमें कुछ वेरिएशंस हैं, या एक दूसरे से अलग है, या तो सारे के सारे पेड़ पौधे और जो भी पक्षी पाए जाते हैं वो सारे एक जैसे ही दिखते हैं आपको हर जगह। India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country। कह रहा है कि भारत जो है ये क्या है, काफ़ी विशाल देश है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा क्या होता है कि आपको बायोफॉर्म्स मिलेगा, मतलब अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग अलग प्रजाति के आपको क्या होगा, जानवर मिलेंगे, पक्षियाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भिन्नता यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। Our country India is one of the 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि हमारा जो प्यारा भारत है वो कह रहा है कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वैसे देश जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा भिन्नता है, मतलब वहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग के पशु पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मछलियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की पक्षियाँ पाई जाते हैं। तो उन 12 देशों में से हमारा देश भी एक है। With about 47,000 प्लांट स्पेसीज इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। अब कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के 47,000 जो है यहाँ पर प्लांट्स के प्रजाति पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स के पौधे यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, जो कह रहा है कि भारत को पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे जाके खड़ा कर देता है। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो इतने सारे जो स्पेसीज हैं प्लांट्स के, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। एंड 4th इन एशिया इन द प्लांट डाइवर्सिटी। अगर हम लोग एशिया का बात करें तो भारत जो है वो क्या होता है, चौथा देश हो जाएगा जहाँ पे इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्लांट में पाया जाता है, इतना ज़्यादा स्पेसीज प्लांट्स का पाया जाता है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड। अब कह रहा है कि अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स का बात करें तो यहाँ पर 15,000 जो है वो क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। इंडिया में कितने फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, 15,000। कह रहा है कि ये जो है पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स का बात करें अलग अलग स्पेसीज का, तो यहाँ पर टोटल वर्ल्ड में 6% जो है स्पेसीज क्या है कि वो इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब 15,000 जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो टोटल क्या है, 6% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 6% पूरे दुनिया में जो फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। The country has many non-flowering plants such as the fern, algae, fungi। कह रहा है कि अगर हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का बात करें तो बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, जैसे क्या हो गया, फर्न हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ये सारे जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी साथ में पाए जाते हैं। कह रहा है इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन द फ्रेश एंड द मेरीन वाटर। अब कह रहा है कि भारत में जो है तकरीबन 90,000 जो है क्या होता है, अलग अलग प्रजाति के अलग अलग स्पेसीज के जो है यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि कुछ आपको अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ मिलेगी, और क्या होता है, जो क्या होता है फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स में, पॉन्ड में, लेक्स में देखने को मिलता है, और मैरीन वाटर मतलब एशियन और ओशियन और सीज में आपको क्या होता है कि देखने को मिलेगा। वो जो मछलियाँ वहाँ समुद्र में पाई जाती हैं उनको मैरीन वाटर फिश भी कहते हैं। Natural vegetation refers to the plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by the humans for a long time. This is termed as the virgin vegetation। कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि वैसे पौधे
जो वैसे पौधे जो क्या करते हैं, नेचुरली उगते हैं, मतलब खुद पे खुद प्रकृति उनको उगाती है और इंसान जो है उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, उनको काटते नहीं है, उनको रोपते नहीं है, वो खुद पे खुद होता है। तो वैसे जो वेजिटेशंस होते हैं जो बहुत लंबे समय से इंसानों के द्वारा क्या हुआ था कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, लंबे समय से वो क्या है, नेचुरली उसी तरह है, तो वैसे वेजिटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। तो वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया, वैसे प्लांटेशन, वैसे वेजिटेशन जो क्या होता है नेचुरली होते हैं और वो क्या होता है अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन से, मतलब इंसान के द्वारा उन पे कोई भी क्या होता है दुष्प्रभाव नहीं है, मतलब इंसान में क्या होता है कि कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वैसे हम लोग वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। थस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट द नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, जो क्या होता है हम लोग क्रॉप्स को उगाते हैं, जो बगीचा लगाते हैं ना, जो पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं, वो क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, वो क्या है नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है वो इंसानों के द्वारा अलग से लगाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए उनको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन में नहीं कंसिडर करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वही होगा जो क्या होगा नेचुरली उगते हैं और इंसानों के द्वारा अगर वैसे वेजिटेशन में कोई भी क्या होता है छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, तो वैसे वेजिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा डू यू नो द वर्जिन वेजिटेशन विच प्योरली इंडिया आर नॉन एज द एंडेमिक और द इंडिजिनस स्पीसीज बट दोज विच have come from outside India are termed as the exotic। अब कह रहा है कि वैसे वर्जिन वेजिटेशन जो भारत में खुद पे खुद मतलब यही के स्पेसीज हैं, वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेमिक कहते हैं। इंडेमिक स्पेसीज मतलब वैसे प्लांट्स के स्पेसीज जो क्या होता है कि भारत में ही पाए जाते हैं और वो क्या होता है कि हमारे देश में ही पाए जाते हैं, और अगर ये क्या होता है कि बाहर से आके ये वेजिटेशंस लगे हैं तो ऐसे वेजिटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोटिक प्लांट्स कहते हैं। जो क्या होता है कि नेचुरली जो है हमारे देश में नहीं पाया जाता है, बाहर से कहीं से वो क्या होता है कि आए हैं, और वैसे पेड़ पौधे क्या होता है जो बाहर के देश में ज़्यादा पाए जाते हैं, हमारे देश में बाहर से लाया गया है, तो वैसे वेजिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोटिक प्लांट्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स। कह रहा है कि जो वर्ड हम लोग फ्लोरा यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होता है प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस टर्म का यूज करते हैं, फ्लोरा का, ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड। सिमिलरली द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना। अगर हम लोग प्लांट्स को रेफर करते हैं तो फ्लोरा से करते हैं, अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, फौना बोलते हैं। मतलब फ्लोरा मीन्स क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, और फौना मीन्स क्या हो गया, एनिमल्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इंडिया में जो अलग अलग तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं, ठीक है, इसके ज्योग्राफिकल अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के अलग अलग पार्ट्स में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या होता है कि 5 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें कि 5 अलग अलग तरह का क्या होता है फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। अब जो पहला फॉरेस्ट पाया जाता है वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स एंड द मॉन्टेनी फॉरेस्ट एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है, अलग अलग तरह के क्या होता है कि फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल मेकअप करके अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो पहला सबसे क्या होता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो नाम से ही पता चलता है कि ये क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते होंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये एवरग्रीन है, मतलब इनका पत्तियां कभी भी नहीं झड़ता, ये सदाबहार है, मतलब ये हमेशा हरा भरा रहते हैं। तो हरा भरा अगर सदा क्या होगा, हरा भरा रहेंगे, हमेशा हरा भरा रहेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि इसकी पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं होगी, तभी तो क्या होगा, हरा भरा जंगल हमेशा रहेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। These forests are restricted to heavy rainfall areas, the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper parts of Assam and तमिलनाडु कोस्ट। कह रहा है कि ऐसे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और हमारे देश में अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में,
आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में, अपर पार्ट्स ऑफ असम और तमिलनाडु में जो है ऐसे एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं कि पाए जाते हैं। अगर हम मैप से समझने का कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये क्या है कि वेस्टर्न घाट है। ये क्या है वेस्टर्न घाट में, तो आप जितने भी वेस्टर्न घाट में होते हैं तो जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और कुछ ईस्टर्न कोस्ट में भी जो है, ईस्टर्न घाट के पास भी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम लोग आइलैंड्स का बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप के आइलैंड्स में भी क्या होता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कुछ हिस्सा जो है इसका क्या होता है कि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी क्या होता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट वहीं होते हैं जहां पर क्या होता है हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। तो ये ऐसे रीजन है जहां पर क्या होता है रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसलिए कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कह रहा है कि दे आर एट द बेस्ट इन द एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद इन ए शॉर्ट ड्राई सीजन। कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब सालाना जो बारिश होती है वो क्या होता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर बहुत कम समय के लिए क्या होता है ड्राई सीजन्स होते हैं ऐसे क्षेत्र में। कह रहा था ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन एबव। कह रहा है कि यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो 60 फीट या उससे भी ऊंचे हो जाते हैं, मतलब उनका जो हाइट होता है पेड़ों का वो क्या होता है तकरीबन 60 फीट या उससे भी थोड़े ऊंचे रहते हैं। कह रहा है सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर इट हैज़ द एलिगेंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। अब कह रहा है कि यहाँ का जो रीजन रहता है, यहाँ का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर क्या होता है गर्म और क्या होता है नमी रहता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये क्षेत्र क्या होते हैं थोड़े गर्म भी होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो है कि क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल क्या होता है यहाँ पर वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे हरे आपको क्या करेंगे देखने को मिलेंगे। क्योंकि पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए गर्म मौसम चाहिए और बारिश चाहिए, मतलब नमी चाहिए और धूप चाहिए, तो वो दोनों सफिशिएंट यहाँ पर मिलता है। अब कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज पाया जाता है, सर्प्स पाया जाता है, क्रीपर्स पाया जाता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो आपको क्या होगा अलग अलग लेयर्स में, मतलब आपको जमीन पे क्रीपर्स मिलेगा, उससे बड़े आपको सर्प्स मिलेंगे और सबसे बड़े क्या होते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ भी देखने को मिलेंगे। ट्रीज भी आपको क्या होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। There is no definite time for the trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. कह रहा है कि ऐसे जंगलों में जो पत्तियां गिरने का कोई भी खास क्या होता है समय नहीं होता, मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट द 12 मंथ्स का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मौसम नहीं होता है जहाँ पर क्या होता है एक साथ सारे पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है। मतलब अगर अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं तो क्या होता है उनका भी टाइम अलग अलग होता है, अलग अलग समय पे क्या होता है कि इनका पत्तियां झड़ता है, जिसकी वजह से पूरा जंगल जो है वो सालों भर हरा भरा दिखता है, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। कह रहा है सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना। अब कह रहा है कि कुछ जो हमको क्या होता है कि ऐसे पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे पेड़ जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो इबोनी है, महागोनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जो एनिमल्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उसमें एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया, लेमर हो गया, डियर हो गया, जो क्या होता है कुछ ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स है जो यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। कह रहा है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। कह रहा है कि यहाँ एक सिंग वाला जो राइनोसोरस होता है वो क्या होता है कि असम और वेस्ट बंगाल के क्या होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के जंगलों में पाया जाता है। कह रहा है बिसाइड दिस एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन जंगल। कह रहा है इन बड़े बड़े जानवरों के अलावा भी कुछ छोटे जानवर भी पाए जाते हैं। उनमें क्या हो गया कुछ चिड़िया पाए जाते हैं, कुछ चमगादड़ पाए जाते हैं, स्लॉथ पाए जाते हैं, है ना, स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, स्नेल्स पाए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो क्या होता है कि इस जंगलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर रेनफॉल जो है वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और क्या होता है ड्राई और वेट सीजन होता है, ठीक है ना। शॉर्ट क्या होता है यहाँ पर शॉर्ट समर होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी लंबे होते हैं। उनका जो हाइट होता है वो क्या होता है कि 60 मीटर या उससे भी कुछ ज़्यादा
होते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है उसमें आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, कह रहा है दिस फॉरेस्ट द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है ये क्या था कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो क्या है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। तो ऐसा फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो क्या होता है कि वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। और ये भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता है कि ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब अगर हम पूरे देश का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में जो जंगल होते हैं वो क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ये क्या होता है कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से शुरू होता है पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया, मतलब यहाँ हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर क्या हो गया आपका उड़ीसा हो गया, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, कुछ हिस्सा क्या हो गया कर्नाटका का हो गया, इधर फिर आपका क्या हो गया महाराष्ट्र हो गया, गुजरात नहीं, गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर फिर क्या हो गया आपका कर्नाटका, इधर तमिलनाडु। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आपको क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉरेस्ट पाया जाता है तो वो क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट होता है, जो क्या होता है किस रेनफॉल के बीच लाई करता है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक का बारिश होता है। तो वैसे क्षेत्र में क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कह रहा है दे शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर्स। कह रहा है कि वो क्या होता है 6 से 8 सप्ताह के लिए क्या करते हैं, अपने पत्तियों को झड़ने देते हैं। मतलब तकरीबन 1.5 से 2 महीना तक इनका पत्तियां क्या होता है, झड़ता है। कहाँ पे, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मॉइस्ट एंड द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। अब कह रहा है कि पानी के उपलब्धता के अनुसार क्या होता है कि हम लोग ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा क्या है वेट डिसिडियस फॉरेस्ट। कह रहा है कि द फॉर्मर इज अबाउट द एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन द 200 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर हम लोग वेट डिसिडियस फॉरेस्ट का बात करें तो वेट डिसिडियस फॉरेस्ट वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर जो बारिश होती है वो सालाना क्या होता है 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक ये होती है। तो वैसे क्षेत्र में जो क्या होता है जंगल पाए जाते हैं वो क्या होता है कि वेट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। कह रहा है दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि ये जो क्या होता है वेट डिसिडियस फॉरेस्ट जो होता है ये ज्यादातर क्या होता है भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स हो गया जहाँ पे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट हो गए। अब चलिए अब हम लोग मैप से समझते हैं, ठीक है, ये किस किस क्षेत्र का बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है हिमालयाज है। अगर हम लोग यहाँ पर हिमालयाज का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हिमालयाज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हिमालयाज। तो हिमालयाज के ये साउथ में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है ये जंगल, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या कर रहा है कि ये कुछ क्या होता है घाट्स में भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में भी ऐसे फॉरेस्ट को क्या करते हैं आपको देखने को मिलेंगे वेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल कितना लाई करता है 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। अब टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द फॉरेस्ट। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अब कह रहा है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीज के प्रजाति पाए जाते हैं उसमें से टीक है ना। टीक क्या है कि इस क्षेत्र का पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पेड़ है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं ट्रीज के वो कौन से हैं, बांस पाया जाता है, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। तो ये क्या होते हैं कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रीज भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको पूछेगा इस मतलब के कौन से स्पीसीज के ट्रीज पाए जाते हैं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो कौन से हो जाएंगे, टीक हो जाएगा, जो वेट डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर जो वर्षा होती है वो क्या होता है 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक जहां पर बारिश होती है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं।
These forests are found in the rainer part of the peninsular plateau and the plains of Bihar and उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि यहाँ ये जो पाए जाते हैं ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो क्या होता है कि पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया हम लोग अभी मैप में देखेंगे, प्लेन्स ऑफ क्या होता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में पाए जाते हैं। अगर हम लोग फिर से अगर मैप का बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया इसी को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे दोनों साइड से क्या है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि ये क्या होता है, फुट हिल्स ऑफ, मतलब क्या होता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश इस दोनों जगह पे क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर भी जो है आपको क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ इंडिया का मैप का बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर भी क्या होता है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। कह रहा है कि इसका जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो क्या किया गया है कि उपजा करने के लिए, खेती करने के लिए लोग क्या किए हैं, यहाँ पर जंगल का सफाई कर दिए हैं। और कुछ जंगलों का जो सफाई है वो क्या होता है कि चराने के लिए करते हैं। चराना किसको कहते हैं, ग्रेजिंग जो होता है वो क्या होता है कि अपने पशु को, कैटल्स को जो है चराया जाता है, उससे क्या होता है जंगल का सफाया होते जा रहा है। कह रहा है ऐसे फॉरेस्ट में जो कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, टाइगर हो गए, पिग हो गए, डियर हो गए और एलिफेंट हो गए। कह रहे ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक एंड टोर्टाइज आर आल्सो फाउंड हियर। कह रहे बहुत ज़्यादा क्या होता है संख्या में यहाँ पर क्या होता है कि चिड़ियों का प्रजाति पाया जाता है, अलग अलग तरह के लिजर्ड्स पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, टोर्टाइज पाए जाते हैं ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट के क्षेत्र में। अब जो तीसरा जो फॉरेस्ट है अब कौन सा है, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। तो इन दिस रीजन विद द लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ द थॉर्नी ट्रीज। अब कह रहा है कि वैसा क्षेत्र जहां पर जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम जहां पर बारिश होती है वहां पर जो जंगल होते हैं उसको क्या कहते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब झाड़ जो होता है, जहां पर क्या होता है कि झाड़ ऐसा आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, थॉर्नी फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट का बात करें, ठीक है, तो आप मैप से देख सकते हैं जो थॉर्नी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है आपको, ये जो है ये आपको राजस्थान, कुछ गुजरात के हिस्सा में भी है। ठीक है ना, ये क्या होता है कुछ हरियाणा वाला हिस्सा में भी आपको ये क्या करेगा, ये थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ क्या होता है पेनिनसुलर इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में जो है ये आपको ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि ऐसा जो वेजिटेशन है ये आपको क्या होगा, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा। मतलब किस हिस्सा में, राजस्थान के हिस्सा में, गुजरात के हिस्सा में, थोड़ा सा पंजाब के हिस्सा में आपको क्या करेगा, ये थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कह रहा है इसमें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ स्टेट्स में क्या होगा आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कह रहा है एसीसियस, पाल्म्स, इकोफ्रेविस एंड द कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। कह रहा है ये जो है कुछ यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों के प्रजाति हैं। कह रहा है कि ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव ए लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र में क्या होता है 70 सेंटीमीटर यहाँ पर सालाना बारिश होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ का सॉइल जो होता है वो क्या होता है काफ़ी ड्राई होता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो पेड़ पाए जाते हैं वो क्या होता है दूर दूर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है घना जंगल नहीं होता है। दूसरी बात क्या होता है कि ऐसे पेड़ का जो जड़ होता है वो जमीन में बहुत अंदर तक जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि पानी के खोज में क्या होता है, वाटर का लेयर काफ़ी नीचे रहता है, तो उसी पानी के खोज में जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जमीन के अंदर तक पहुँच जाते हैं। The stems are succulent to conserve water. The leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. कह रहा है कि यहाँ की जो पत्तियाँ पाई जाती है वो क्या होती है, वो जो होते हैं थिक होती है, मोटी होती है, और क्या होती है कि पतली होती है। वो थिक भी होती है और क्या होता है कि पतली होती है, जिसके कारण क्या होगा कि इवापोरेशन कम होगा। क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन होता है पौधे में, क्या होता है जो वाटर वो लेते हैं तो क्या होता है कि जब धूप उस पर पड़ेगी तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वाटर इवेपोरेट करेगा। तो उस वाटर के लॉस को बचाने के लिए क्या होता है कि थिक होता है
और क्या होता है कि स्मॉल भी होते हैं। इसकी पत्तियां क्या होती है, मोटी होती है और छोटी छोटी होती है, मतलब ज़्यादा बड़ा इनका पत्ती नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये वाटर के इवेपोरेशन को कम करने का भी काम करते हैं। These forests give way to thorn forest and scrubs in the arid region। अब कह रहा है कि एरिड रीजन वैसे रीजन को हम लोग कहते हैं जहां पर क्या होता है कि बारिश पर्याप्त नहीं होती है, मतलब वैसे क्षेत्र जहां पर बारिश पर्याप्त नहीं होता है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एरिड एरियाज कहते हैं। कह रहा है इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स। कह रहा है कि ऐसे जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं वो चूहे पाए जाते हैं, है ना, आपको रैबिट्स, फॉक्स हो गया, उल्फ हो गया, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स जो हैं क्या होता है कि ऐसे फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली जो है ऐसा फॉरेस्ट क्या होता है कि जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है 70 सेंटीमीटर या उससे भी कम होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो रूट्स होते हैं पेड़ के वो क्या होता है काफ़ी ज़मीन के अंदर जाते हैं, स्कैटर्ड होता है, मतलब एक जगह पे घना जंगल नहीं होता है, दूर दूर होता है, ठीक है, और पेड़ क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होता, और कुछ यहाँ पर जंगली जानवर जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे जो हम लोग टाइप ऑफ फॉरेस्ट को देखेंगे वो कौन से हैं, मॉन्टेने फॉरेस्ट। कह रहा है इन द मॉन्टेनियस एरियाज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्र का बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर में गिरावट आता है, टेम्परेचर क्या होता है कम होते चला जाता है, ठीक है, और आपको क्या होगा बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा वहां पर जो पाए जाने वाले वेजिटेशन है, मतलब जो लैंड जो प्लेन्स रीजन में जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा पहाड़ी क्षेत्र में, तो क्या होगा वहां के टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बदल जाते हैं। As such, there are succession of natural vegetation belts in the same order as you see from the tropical to the tundra region. The wet temperature type of forest are found between a height of 1000 to 2000 मीटर। कह रहा है कि जो वेट टेम्परेचर वाले जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस क्षेत्र में वो किस हाइट तक में पाए जाते हैं, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक अगर एल्टीट्यूड है तो वहाँ पर क्या होता है कि वेट टेम्परेचर मतलब क्या होता है नमी वाला टेम्परेचर होता है, वैसे पेड़ पाए जाते हैं। कितने हाइट तक, 1000 से 2000 मीटर तक का जिनका हाइट रहता है, मतलब एल्टीट्यूड रहता है पहाड़ का, तो ऐसे वेट टेम्परेचर वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कह रहा एवरग्रीन ब्रॉड लिप्स सच एज द ओक चेस्टनट्स प्रोमिनेट बिटवीन द 1500 टू 3000 मीटर्स। अब कह रहा है कि जो चौड़ी पत्ती वाले है ना, जो चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ पाए जाते हैं जैसे ओक्स हो गया, चेस्टनट्स हो गया, ये जो है 1500 से 3000 मीटर तक का जो ऊंचाई वाला जो पेड़ जो पहाड़ होते हैं वैसे जगह जो क्या होता है वेजिटेशन पाए जाते हैं, तो क्या होते हैं कि वो उनका पत्तियाँ चौड़ा रहता है ना, और क्या होता है कि ये जो होते हैं वो क्या होता है कि एवरग्रीन होते हैं, मतलब क्या होता है ये सदाबहार होते हैं, इनका कभी भी पत्ती सूखता नहीं है। तो ये देख सकते हैं माउंटेने ये जो ट्रीज है ये क्या होता है काफ़ी लंबा लंबा होता है, तो ये ज़मीन से देख सकते हैं आप क्या होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है तो वेजिटेशंस का टाइप भी क्या होता है कि बदलते जाता है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है इनका वेजिटेशन का टाइप भी बदलते जाता है। कह रहा है कॉनिफेरस ट्रीज लाइक द पाइन, डियोडार, सिल्वर फीर, स्पॉर्सिडार आर फाउंड। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली इन द सॉदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, प्लेसेस हैविंग द हाई एल्टीट्यूड इन द सॉदर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कह रहा है कि ऐसे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट क्या होते हैं कि ये सॉदर्न स्लोप्स मतलब हिमालय के सॉदर्न स्लोप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये क्या होता है हिमालयाज के ये क्या होता है सॉदर्न स्लोप्स में, यहाँ पर क्या होता है ये सॉदर्न स्लोप्स में पाए जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ क्या होगा कि इस वाले हिस्सा में क्या होता है कि ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी जो आप क्या होता है लाइट मेहंदी कलर का देख सकते हैं, तो ये क्या होता है कि ये दिखाया गया है आपको मॉन्टेने फॉरेस्ट, तो ये साउदर्न रीजन में पाए जाते हैं। और कॉनिफेरस ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज क्या होते हैं कि जिसका क्या होता है कि कोनिकल शेप का रहता है, जैसे आप क्रिसमस ट्रीज को देखते हैं तो क्या होता है कॉनिफेरस मतलब उसका पत्ती जो होता है वो क्या होता है कि काफ़ी
पतला रहता है, नीडल शेप का रहता है। जब कभी भी क्या होता है कि बारिश होता है तो वो क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे जैसे क्या होगा कि पेड़ आप ऊपर की तरफ हाइट बढ़ रहे हैं तो ये देख सकते हैं कॉनिकल होते जा रहा है। तो ये कॉनिफोरस ट्रीज है, मतलब जब कभी भी क्या होगा स्नोफॉल होगा तो वो बर्फ जो है वो क्या होगा स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा सरक जाएगा, वो पेड़ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन प्लेन्स के रीजन में जो पेड़ पाए जाते हैं वो क्या होता है गोल आकार के होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कॉनिकल नहीं होते, उनकी पत्तियां भी चौड़ी चौड़ी रहती है। तो आप क्या होता है कि उसके कंपेरिजन में इनकी पत्तियां निडल शेप की होती है, जैसे आप क्रिसमस ट्रीज को देखे ही होंगे, तो वैसे ही क्या होते हैं इनकी पत्तियां होती है। कह रहा है एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर above the sea level, temperate forest and the grassland give way to the alpine vegetation. कह रहा है कि सिल्वर, फिर जूनिपर, पाइन्स एंड द बिर्च आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। कह रहा है अगर हम लोग 3600 मीटर से ऊपर का बात करेंगे तो ठीक है ना, तो ऐसे जगह जो वेजिटेशंस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, सिल्वर, फिर जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्च, ये क्या होता है कुछ कॉमन ट्रीज हैं जो क्या होता है 3600 मीटर के एभव का अगर हम लोग बात करेंगे एल्टीट्यूड में तो यहाँ पर जो है ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। They get progressively stunned as they approach snow line. Ultimately, through the shrubs and the scrubs, they merge into the alpine grassland. These are used extensively for the grazing nomadic tribes like the Gujars and the बकरवाल्स। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो क्या होता है कि झाड़ पाए जाते हैं, मतलब इससे जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है कि झाड़ होता है, मतलब बहुत लंबे लंबे क्या होता है यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। तो ये जो है ये क्या होता है कि जो वहाँ पर जो ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, गुज्जर और बकरवाल, वो क्या करते हैं जो नोमैडिक लाइफ रहते हैं, यहाँ घुमंतु जो जिंदगी जीते हैं, वो क्या करते हैं अपनी बकरियों को चराने के लिए, अपने पशुओं को, भेड़ को चराने के लिए क्या करते हैं, इनको खिलाया करते हैं। At higher altitude, the mosses, lichens are the part of the tundra vegetation. अब कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे एल्टीट्यूड हमारा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपको क्या होगा मॉसेस भी मिलेंगे, लिचेंस भी मिलेंगे, जो क्या है टुंड्रा वेजिटेशन का ही एक टाइप है, मतलब कोल्ड रीजन के वेजिटेशन का ही एक टाइप पाया जाता है यहाँ पे। द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट में जो क्या होता है कि जो जानवर पाए जाते हैं वो क्या होता है कि कश्मीर में जो स्टैग पाए जाते हैं, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट्स, टिबेटियन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वायरल, सैगी हॉर्न, आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, सीप, गॉट्स एंड थिक हेयर्स। मतलब यहाँ पर जो भी जानवर आपको पाए जाते हैं वो क्या होता है उनको ज़्यादा फर होता है, ज़्यादा बाल होता है शरीर में, ताकि क्या हो वो अपने आप को जो है ये बर्फबारी से, जो चिल्ड वहाँ का क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन से खुद को बचा सकते हैं। तो जो जनरली जो नॉर्मल प्लेन्स रीजन में जो जानवर पाए जाते हैं वो जानवर क्या होते हैं कि आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्लेन्स रीजन से हैं तो ये सारे एनिमल्स जो हैं आपको रेयरली ही यहाँ पर क्या होंगे देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ का सीप का बात किया जाता है, गॉट्स का बात किया जाता है, तो जो आप नॉर्मल प्लेन्स के रीजन में जो आप देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ के गॉट्स और सीप्स को क्या होता है बहुत ज़्यादा बाल होता है, फर से वो क्या होते हैं कवर्ड होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। कह रहा है मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज कोस्टल इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, मड एंड द सिल्ट गेट एक्युमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। अब कह रहा है कि वैसे जंगल जो क्या होता है कोस्ट पे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है समुद्र से लाया गया जो मिट्टी जमा हो जाता है, जो कंकड़ जमे हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कंकड़ जमा हो जाता है उसमें जो पेड़ उगते हैं उनको, वैसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। जो क्या होता है लहर के कारण जो उसके साथ जो मिट्टी कैरी होते हुए आता है, सलाइन रहता है, खारा रहता है, ठीक है ना, नमकीन रहता है, ठीक है ना, तो वैसे मिट्टी में जो फॉरेस्ट उगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर भी एक फिगर देख सकते हैं, क्या होता है कि ये खारा पानी है और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो क्या होता है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारत में जो सुंदरवन डेल्टा है वो क्या है मैनग्रोव फॉरेस्ट का ही एक टाइप है और उनका नाम जो रखा गया वो क्या होता है सुंदरी ट्रीज के नाम पे रखा गया, जो क्या होता है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
कह रहा था डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड विद सच वेजिटेशन। अब कहना है कि ऐसे जो वेजिटेशंस पाए जाते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ जो डेल्टा, गंगा के डेल्टाज में, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टाज में जो है मैंग्रोव वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। अगर हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्रा में जो सुंदरी ट्रीज है वो क्या होता है कि पाए जाते हैं कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में, तो वो भी क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। ठीक है, जैसे पाम, कोकोनट, कोयरा, अगर ये सारे जो है कुछ पेड़ हैं जो क्या होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि मेडिसिनल प्लांट्स, अब कह रहा है कि कुछ वैसे मेडिसिनल प्लांट जो क्या होता है कि भारत में कॉमनली हर जगह पाए जाते हैं। कह रहा है इंडिया इज नॉन फॉर इट्स हर्ब स्पेसीज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। कह रहा है भारत जो है आदिकाल से, बहुत पुराने समय से ही अपने दवाई के लिए, अपने मेडिसिन के कारण, और यहाँ पर अलग अलग जो स्पेसीज पाए जाते हैं, क्या होता है कि जड़ी बूटी की जो प्रजाति पाए जाते हैं उसके लिए क्या है, शुरू से प्रचलित है। कह रहा है 2000 तरह का पेड़ यहाँ पर पाया जाता है जिसका जिक्र जो है आयुर्वेद में है, और 500 जो है उसमें से रेगुलर यूज में हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ जो है सर्पगंधा जो है ये इसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप सर्पगंधा का यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हमारे देश भारत में ही पाई जाती है। दूसरा है जामुन। जामुन जो है क्या करते हैं हम लोग बरसात के मौसम में क्या करते हैं, जामुन को खाते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या करें, इसका यूज करते हैं विनेगर बनाने में। ठीक है ना, ये डाइजेशन को भी आपका दुरुस्त करता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका बीज को पीस के अगर आप खाते हैं इसका पाचक, तो क्या होता है ये डायबिटीज को भी कम करता है ना, डायबिटीज के को भी क्या करता है ये ठीक करता है। तीसरा क्या है कि यहाँ पर अर्जुन का जो फ्रेश जूस है लिप्स से, वो क्या करता है कान का दर्द को ठीक करता है और ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। मतलब अर्जुन का छाल जो होता है ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसको क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। अगर हम लोग आगे बबूल का बात करें तो बबूल क्या करता है, आँख को ठीक करता है और क्या करता है हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे क्या होता है पेस्ट भी आते हैं जिसका नाम क्या है, बबूल के नाम पे रखा गया है। अब आगे बात करते हैं नीम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होता है, जो क्या करते हैं कॉमनली हम लोग क्या करते हैं दतमन करते हैं, नीम का पत्ती का यूज करते हैं, तो ये सारा का सारा क्या होता है। अब हम लोग तुलसी है जो हमारे घर में मिलता है, भारत में तकरीबन हर घर में आपको तुलसी जरूर देखने को मिलता है, तो ये क्या करता है कफ कोल्ड को क्योर करता है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो उसको ठीक करता है। अगर आगे हम लोग बात करें कचनार, तो अस्थमा अल्सर्स भी जिसको है उसको भी क्या करता है, या तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है आपको, पाचन क्रिया में क्या है कोई भी दिक्कत है तो कचनार का फूल से आपको क्या किया जाता है, ये एक हर्ब है जिससे क्या होता है ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक तो हम लोग क्या होते हैं कि भारत में पाए जाने अलग अलग तरह के वेजिटेशंस के बारे में बात किए थे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। लाइक फ्लोरा इंडिया इज रिच इन फौना, कह रहा है कि जैसा कि यहाँ पर क्या होता है वेजिटेशंस पाया जाता है भारत में, उसी तरह भारत में क्या होता है फ्लोरा में भी भारत क्या है काफी ज्यादा इनरिच है, काफी ज्यादा क्या यहाँ पर फ्लोरा भी पाया जाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या जैसे क्या हो गया फ्लोरा में, यहाँ पर क्या होता है बहुत सारा फ्लोराज पाया जाता है, बहुत सारा क्या होता है वेजिटेशंस पाया जाता था, उसी तरह क्या है यहाँ पर क्या है भारत फौना में भी बहुत ज्यादा रिच है, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के क्या एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, कह रहा है कि भारत में जो है लगभग 90,000 क्या होता है पशुओं का प्रजाति पाया जाता है, जिसमें से 2,000 जो है बर्ड्स हैं, जो क्या करता है पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बर्ड्स का बात करेंगे तो भारत में जो क्या होता है कि 2,000 स्पीसीज जो बर्ड्स है वो क्या होता है पूरे वर्ल्ड में 13% स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स है। मतलब अगर पूरे भारत का बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर 13% स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है 2546 स्पीसीज ऑफ फिश पाया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड का क्या है 12% है। अगर हम उसी तरह बात करें 5 to 8% यहाँ पर क्या होता है एम्फीबियन पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी पूरे वर्ल्ड के पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा ये रिच है, फौना में भी एनिमल्स भी यहाँ क्या है प्रजाति अलग अलग प्रजाति के पाए जाते हैं। कह रहा द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल एमंग द मैमल्स, कह रहा है कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो एलिफेंट्स हैं हाथी है वो क्या होता है कि बिल्कुल अलग तरह का मैमल्स है, काफ़ी बड़ा मैमल्स है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर फाउंड इन द हॉट फॉरेस्ट ऑफ आसाम कर्नाटक एंड केरला, कह रहा है कि यहाँ पर जो
एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स में जो एलिफेंट पाए जाते हैं वो आपको असम के क्षेत्र में मिलेंगे, कर्नाटका और केरला के क्षेत्र में मिलेंगे। अगर वन हॉर्न राइनोसोरस का बात करें तो ये क्या करते हैं, स्वैम्पी और द मार्सी लैंड, मतलब क्या होता है दलदला क्षेत्र में। दलदला क्षेत्र क्या होता है कि मतलब क्या होता है, जहाँ पर मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होता है, आप क्या होता है कि किसी नदी उदी के किनारे चले जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का जो मिट्टी रहता है किनारे का वो क्या होता है, दलदला रहता है, आपका पैर क्या होता है उसमें धंसता है, उस क्या होता है काफ़ी ज़्यादा गद्देदार टाइप का होता है। तो वैसे क्षेत्र जो असम और वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर क्या होता है, वन हॉर्न राइनोसोरस भी आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट्स आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस कैमल्स एंड रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि जो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है ना, जो क्या हो रहा है गुजरात का जो रेगिस्तान है, दूसरा बात क्या आता है थार डेजर्ट जो है, जो थार डेजर्ट हमारे राजस्थान में है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि जंगली गधे मिलेंगे, ऊंट मिलेंगे देखने को। कह रहा है इंडियन बायसोन, नील गाय, चौसिंगा, ठीक है, गैजल, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर एंड सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इट हैज सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकी। कह रहा है कि भारत में क्या होता है, अलग अलग प्रजाति के क्या होता है, आपको बंदर भी देखने को मिलेंगे, कहीं पे लाल मुंह वाला बंदर, कहीं पर काला मुंह वाला बंदर, तो इस तरह का क्या होता है, कहीं पे छोटे बंदर, कहीं पे बड़े बंदर, तो आपको क्या होगा अलग अलग प्रजाति के क्या होंगे यहाँ पे मंकीज भी देखने को मिलेंगे। आगे देख दिया गया है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। कह रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या हुआ 1972 में भारत में लागू किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि जंगली क्या होता है वेजिटेशन को बचाना है, उसके साथ एनिमल्स को बचाना है, फ्लोरा फौना को बचाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था भारत में, वो कब लाया गया था 1972 में। अब आगे कह रहा है India is the only country in the world that has both the tigers and the lions. The natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Tigers are also found in the forest of मध्य प्रदेश। कह रहा है कि पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर क्या होता है एक ही देश में आपको शेर भी देखने को मिलेगा और एक ही देश में आपको बाघ भी देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग क्या होता है कि हम लोग काफ़ी इनरिच्ड हैं, जहां पर हमको क्या होता है कि हमारा देश क्या है काफ़ी इनरिच्ड है, जहां पर क्या होता है कि शेर और बाघ दोनों ही हमारे देश में पाए जाते हैं लार्ज नंबर्स में। और जो शेर पाए जाते हैं वो क्या होता है गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे टाइगर्स का बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश। सुंदरबन मतलब वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है, हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज के नाम पे क्या हुआ कि इनका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। कह रहा है कि एंड द हिमालयाज रीजन में भी क्या होता है कि आपको टाइगर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। Leopards are two are the members of the cat family. They are important among the animals of the prey. अब कह रहा है कि लियोपार्ड्स भी आपको क्या करेंगे जो कैट फैमिली का ही एक सदस्य है वो भी आपको क्या करेगा इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब कह रहा है कि गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लाइन। कह रहा है जो गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है ये क्या है आखिरी फॉरेस्ट है जहां पर क्या होता है एशिया में पाए जाने वाले शेर यहां पर दिखते हैं। मतलब गिर फॉरेस्ट ही अब एक ही मात्र क्षेत्र बचा है, एक ही ऐसा जंगल बचा है जहां पर क्या होता है कि आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे। कह रहा है हिमालयाज हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विल सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड। कह रहा है कि हिमालयाज में आपको क्या होता है कि वैसे जानवर मिलेंगे जो क्या करेंगे जो बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। कह रहा लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम टू याक। अब कह रहा लद्दाख का जमा देने वाला ठंड किसका घर है, मतलब वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, याक। जो क्या करते हैं आप अपने क्या होगा जब आप पढ़ना शुरू किए थे नर्सरी के बुक में याद कीजिए क्या होता है जब वाइफ और याक आप पढ़ते थे तो उसमें एक चित्र दिया रहता था जो क्या होता है कि एक आपको गाय कैसा दिखने वाला जानवर होता था जो क्या होता है लंबे लंबे बालों से घिरा होता था। तो उसी याक का यहाँ पर बात कर रहा है जो क्या हो रहा है कि लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं। द सैगी हॉर्न वाइल्ड एंड द वेइंग अराउंड 1 टन द टिबेटियन एंटीलोप भारा ब्लू सीप वाइल्ड सीप एंड द कयाग ये टिबेटियन वाइल्ड एस ये क्या होता है कि आपको पाए जाते हैं लद्दाख के क्षेत्र में। फर्दर मोर द आइबेक्स बियर स्नो लियोपार्ड रेयर पांडा आर ऑल्सो फाउंड इन द सर्टेन पॉकेट्स। कह रहा है कि कुछ क्या होता है कि यहाँ पर जो बर्फ में पाए जाने वाले जो लियोपार्ड हैं वो देखने को मिलेंगे। रेड पांडा वो भी क्या करेगा आपको रेयरली क्या होगा इस स्नो फॉल रीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक लाइफ का, कह रहा है कि इन द रिवर्स लेक्स एंड द कोस्टल एरिया टर्टल क्रोकोडाइल्स एंड द घड़ियाल्स आर फाउंड।
कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्वेटिक लाइफ्स का बात करेंगे तो यहाँ पर जो तालाब है, जो नदी है ना, जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर आपको क्या होगा, बहुत सारा कछुआ देखने को मिलेगा। अगर आप उड़ीसा के कोस्ट में चले जाइएगा, आंध्र प्रदेश के कोस्ट में चले जाइएगा, तो आपको क्या होगा, बहुत बड़े बड़े कछुआ देखने को मिलेंगे, है ना। कह रहा टर्टल्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स। घड़ियाल्स जो है ये क्या आता है कि इंडियन क्या होता है कि अगर इंडियन क्रोकोडाइल्स का एक टाइप है ना, जैसे कैट फैमिली होता है, उसी तरह क्रोकोडाइल के फैमिली में जो इंडियन हैबिटेंट है, मतलब भारत में ही पाया जाने वाला जो एक तरह का मगरमच्छ है, वो कौन सा है, घड़ियाल है, जो क्या होता है यहाँ पाए जाते हैं। The latter is the only representative of the variety of crocodiles found in the world today। अब कह रहा है कि घड़ियाल जो है ये क्या है कि एक ऐसा प्रजाति है जो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत में ही पाए जाते हैं। Bird life in India is colorful. The peacocks, pigeons, ducks, parrots, cranes, pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बर्ड्स भी बहुत तरह तरह के कलरफुल बर्ड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। पिकॉक्स, पिजेंट्स, डक्स, पार्केट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ये क्या होता है, कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जो क्या होता है कि मूल रूप से भारत में ही, यहाँ पर क्या होता है, भारत में रहते हैं। यहाँ के कुछ वेटलैंड्स में ये क्या होता है, कैसे पक्षी पाए जाते हैं। कह रहा वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट फ्रॉम द रिजर्व एडिबल प्लांट्स। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्या होता है, एडिबल प्लांट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे भी पेड़ हैं जिससे क्या होता है, खाने वाला चीज़ हमको मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, नट्स मिलता है, बहुत सारे ऐसे जो वेजिटेशन में जो पेड़ हैं वो क्या होता है जिससे हमको एडिबल आइटम्स मिलता है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है, मतलब क्या बहुत सारा क्या होता है कि ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिससे हमको क्या होता है कि उनका रूट्स, शूट्स, लीव्स, बार्क, है ना, हम लोग यूज करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स का अपने मेडिसिन बनाने में। The animals were selected from the large stock provided by nature as the milch animals। अब कह रहा है कि बहुत सारे जो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, दूध देने वाले पशु जो हैं, क्या होता है कि यहाँ के एनिमल्स में पाए जाते हैं। They provide as the draught power, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी पशु हैं जो क्या करते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, माल ढोने में। कहीं एक जगह से क्या होता है, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, तो ये सारे के सारे अगर ऊपर की तरफ जाएं, अगर हिमालय रीजन में तो याक्स हो गया, है ना। तो इन सारे जो एनिमल्स हैं इनका हम लोग क्या होता है, इनको ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करते हैं। बहुत का क्या होता है, हम लोग मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्स प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन एनिमल्स का यूज करते हैं। फिश जो है हमको क्या करता है, न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट्स जो है वो क्या करता है, पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें क्या करता है, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन को करने में मदद करता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में, तो वो मदद कर रहा है, ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज हार्मफुल, एवरी स्पेसीज हैज ए रोल टू प्ले इन। कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि वैसे बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि कुछ वैसे इंसेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर हम उनको मारते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। कह रहा है कि जितने भी स्पेसीज हैं उनका कुछ ना कुछ क्या है कि हमारे नेचर में इंपॉर्टेंस है। कह रहा है हेंस द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इसीलिए जो है कंजर्वेशन, इनको बचा के रखना, इनको संरक्षित करके रखना जो है ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कह रहा है एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन of plants and animals resources by human being the ecosystem has been disturbed। अब कह रहा है कि लगातार हम लोग अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या हो के पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, ठीक है। कह रहा है कि 1300 प्लांट स्पेसीज जो है वो क्या है, इंडेंजर्ड है, और 20 स्पेसीज क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे तो 1300 प्लांट्स के ऐसे स्पेसीज हैं, प्रजाति हैं, जिन पे क्या है, खतरा हो चुका है, जिनका संख्या इतना कम हो चुका है कि उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, और 20 तो ऐसे हैं जो क्या हुआ, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, जिनको अब नहीं पाया जाता है। Quite few animals species are also endangered and some have been extinct। कह रहे इसी तरह अगर हम लोग एनिमल्स का बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो क्या इंडेंजर्ड है ना। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो क्या होता है कि अब एक्सटिंक्शन की तरह, मतलब खत्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स तो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो क्या बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं।
द मेन काउज, अब कह रहा है कि जो मेन काउज है वो क्या है, हम लोग हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, अपने ज़रूरत के लिए क्या करते हैं, लोग उनको मार देते हैं। कॉमर्शियल पर्पस, पॉल्यूशन जो होता है, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पेसीज, रेकलेक्ट कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, लैंड अंडर कल्टिवेशन हैबिटेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्बैलेंस। अब कह रहा है कि एसिड रेन के कारण कुछ जीव या तो कुछ वेजिटेशन मर जा रहे हैं, ठीक है ना। पॉल्यूशन के कारण हम लोग लगातार पेड़ को काट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कल्टिवेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जंगलों को सफाया कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है, मतलब हमारे नेचर को क्या कर रहा है, इम्बैलेंस करने का काम कर रहा है और संतुलित करने का काम कर रहा है। कह रहा है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप। अब कह रहा है कि पेड़ पौधों मतलब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मतलब फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए हमारी सरकार जो है बहुत सारे कदम उठाए हैं। चलिए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है 18 बायो रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। कह रहा है 18 बायो रिजर्व सेंटर्स जो हैं बनाए गए हैं हमारे देश में फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। कह रहा है 12 आउट ऑफ दीज, कह रहा है 12 इनमें से, जैसे सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरेक, निकोबार, सिमलीपाल, पंचमारी, अचनाकमार, अमरकंटक, अगस्तमलाई, ठीक है ना, ये सारे की कुछ हैं जो क्या होता है कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में भी क्या है, इनमें से नामित है। मतलब क्या होता है, अगर हम लोग 18 में से बात करें तो 12 क्या है कि वर्ल्ड में भी क्या है कि नाम है, इनका कुछ दिया हुआ है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे देश में पाए जाते हैं। अब कह रहा है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू द मेनी बॉटनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। अब कह रहा है कि क्या होता है फाइनेंशियल सपोर्ट और क्या किया जा रहा है, टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। 1992 से लगातार क्या हो रहा है, हमारा सरकार जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी दोनों प्रोवाइड किया जाता है फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। कह रहा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो क्या हुआ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का क्या मतलब है कि टाइगर को प्रोटेक्शन करना, मतलब एक ऐसा रिजर्वेशन करना जिससे क्या होता है कि टाइगर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, उसको रिजर्व करके रखा जा सके। उसी तरह राइना को किया गया है, उसी तरह क्या होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किया गया, और भी बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं उनके लिए क्या किया गया है, अलग से रिजर्व करके रखा गया, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। कह रहा है 106 नेशनल पार्क और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जूलॉजिकल गार्डन जो है वो क्या हुआ कि इस नेचर हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, नेचुरल वेजिटेशन है ना, तो वो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कह रहा ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर सर्वाइवल। कह रहा हम हर किसी को क्या करना चाहिए, ये चीज़ महसूस करना चाहिए कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये हमारे ज़िंदगी के लिए कितने अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। कह रहा कि पूरे इन्वायरमेंट को क्या करता है, ये बैलेंस करने का भी काम करते हैं। तो इनका हमको क्या इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और कभी भी हमको करना चाहिए, इनका डिस्ट्रक्शन नहीं पहुँचाना चाहिए, इनको किसी भी तरह से हमको क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग लास्ट में अगर मैप का बात देखें यहाँ पर, तो क्या अलग अलग क्षेत्र में जो आपको क्या होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व है वो दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क जो है ये क्या होता है देश के अलग अलग हिस्सों में। कुछ जो प्रमुख है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे केरला में क्या है, पेरियार है, ठीक है, बांडीपुर है, ठीक है ना, फिर क्या है, डामपारा है, राजगीर बिहार में पाया जाता है, शिवपुरी, दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी, ठीक है ना, रैथमबोर पाया जाता है। फिर अगर हम लोग इधर आए आसाम में मानस हो गया, गौरमारा हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं कि इधर हम लोग आए संजय गांधी, ठीक है, कवाल, पोचराम, गिर फॉरेस्ट ये गुजरात में। तो ये सारे के सारे जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो क्या करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिजर्व करने का काम करते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, अपने नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना को प्रिजर्व करने में सरकार का मदद करना चाहिए। हमको कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।